राधे राधे। जय सिया राम। राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ में एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। और हमारे इस चैनल पर राजस्थान जीके के अलावा मिलता है और भी बहुत कुछ। फिलहाल हम राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन नाम की किताब की कक्षा 10 की किताब को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 5 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। और वो अगर आपने नहीं देखे हो अभी तक तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लें। इसके अतिरिक्त कक्षा 6, 7, 8 की हम हमारा राजस्थान नाम की किताब भी पढ़ चुके हैं, और ये किताब वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पे पढ़ी है हमने। कक्षा 6, 7, 8 की भी और कक्षा 10 की भी हमने वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पे पढ़ी हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इनको पढ़ने के बाद में अब किसी भी किताब को या अन्य किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में पूर्ण है। इनको आप 2 से 4 बार देखिए, 3 से 4 बार, तो मेरे ऐसा विश्वास है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं राजस्थान अध्ययन का कक्षा 10 का पाठ है हमारा, और पाठ का नाम है स्थापत्य व शिल्प कलाओं के विभिन्न आयाम। स्थापत्य व शिल्प कलाओं के विभिन्न आयाम नाम का पाठ है हमारा। आज ये 6वां पाठ है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की नींव सन 1726 ईस्वी में किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। राजगुरु पंडित जगन्नाथ शर्मा के द्वारा जयपुर शहर की नींव रखी गई थी सन 1726 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? तो इंद्रपुरी से की गई है। इंद्रपुरी से तुलना की गई है अजमेर की। तीसरा क्वेश्चन, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने जाते हैं? तो 7 अंग माने जाते हैं शुक्र नीति के अनुसार। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा में हमें दुर्ग की आकृति मिली, दुर्ग मिले हैं। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। कुल मिलाकर राजस्थान में 84 दुर्ग हैं। 84 में से 32 दुर्ग अकेले राणा कुंभा ने बनवाए थे। राजस्थान में कितने दुर्गों को यूनेस्को के द्वारा सन 2013 तक विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था? तो सन 2013 तक यूनेस्को द्वारा राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल कर लिया गया था। 6 दुर्ग। राजस्थान की स्थिति स्थापत्य तथा उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो कुल मिला के 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। 8वां क्वेश्चन, चारों तरफ से विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? तो जल दुर्ग कहते हैं उसको। जल दुर्ग कहते हैं या औदुक दुर्ग भी कहते हैं। औदुक दुर्ग या जल दुर्ग, चारों तरफ से विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग को जल दुर्ग या औदुक दुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग को किस श्रेणी में आते हैं? तो वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। किसी ऊंचे पर्वत पर जो दुर्ग होते हैं वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? तो धानवन्न कहलाता है। धानवन्न दुर्ग, जैसे जैसलमेर का दुर्ग है। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन्न दुर्ग। सघन बीहड़ और वनों में बने हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? तो वन दुर्ग कहते हैं। सघन बीहड़ वन में बने हुए दुर्ग को वन दुर्ग कहते हैं। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटे, खाई और पत्थरों से दुर्गम बना दिया गया हो वो कहलाते हैं एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कहलाते हैं। एरण दुर्ग ऐसे होते हैं जिन दुर्गों का मार्ग कांटे, खाई और पत्थरों से युक्त हो, ऐसे दुर्ग एरण दुर्ग कहलाते हैं।
वे दुर्ग जिनके चारों तरफ खाई हो क्या कहलाते हैं? पारीख दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों तरफ खाई हो पारीख दुर्ग कहलाते हैं। और परकोटे से घिरे हुए दुर्ग को किस श्रेणी में आता है? तो ये पारिध दुर्ग आता है। पारिध, पारिध माने परिधि। पारिध दुर्ग की श्रेणी में परकोटे से घिरे हुए दुर्ग आते हैं। अगला क्वेश्चन, वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना का व्यूह रचना हो वे किस श्रेणी में आते हैं? तो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की व्यूह रचना हो तो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और जिस दुर्ग में शूरवीर एवं बांधव साथ में रहते हों उसे किस श्रेणी में कहते हैं? उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। ऐसा राजस्थान में एक भी दुर्ग नहीं है, महाराष्ट्र में ज्यादा पाए जाते हैं। जिस दुर्ग में शूरवीर एवं बांधव साथ रहते हों वो किस श्रेणी का है? तो वो सहाय श्रेणी का सहाय दुर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव। सारे दुर्गों में श्रेष्ठ दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण कर्ता किसे बताया था? निर्माता किसे बताया था? तो चित्रांग को बताया था। चित्रांग या चित्रांगद मौर्य, चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य को चित्तौड़ का निर्माता बताया था। चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्रकूट था इसके प्राचीन नाम। इसका चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम चित्रकूट था। 20वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो खिजाबाद रख दिया था। खिजाबाद के नाम पर रख दिया था, अपने बेटे के नाम पर। चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो ये मैसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग मैसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध सांके हुए हैं? तो 3 सांके हुए हैं। सांके का मतलब वही होता है, पहले भी एक बार बता चुका हूं मैं, सांके का मतलब होता है कि कोई भी राजपूत योद्धा अपने सिर पर केसरिया कफन बांधकर युद्ध भूमि में जाता है और इस इरादे पे जाता है या तो मैं दुश्मन को मार के लौटूंगा या फिर मैं खप जाऊंगा, खुद वहां से मेरी लाश लौटेगी, मैं नहीं लौटूंगा। तो ऐसे इरादे से जाने वाले युद्धों को लिए जो वीर योद्धा जाते हैं उन्हें साके कहते हैं। तो चित्तौड़ में कुल कितने साके हुए? तो 3 साके हुए। ऐसे हमने जैसलमेर के लिए पढ़ा था, वहां 2.5 साके हुए थे। चित्तौड़ का पहला साका किस शासनकाल में हुआ था? तो रावल रतन सिंह के शासनकाल में हुआ था 1303 ईस्वी में। रावल रतन सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। चित्तौड़ का दूसरा साका किसके आक्रमण से हुआ था? तो बहादुर शाह के आक्रमण में हुआ था 1534 ईस्वी में, चित्तौड़ का दूसरा साका। और चित्तौड़ का तीसरा साका किसके काल में हुआ था? तो वो उदय सिंह के काल में हुआ था 1567 ईस्वी में। चित्तौड़ दुर्ग में कितने द्वार हैं? तो 7 द्वार हैं चित्तौड़ के दुर्ग में। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है कटारगढ़, जो कि काफी ऊंचाई पर है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कटारगढ़ को कहा जाता है। कटारगढ़ को जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसमें भी एक भवन बना हुआ है। वो भवन इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर खड़ा होके सब कुछ देखा जा सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किमी लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है? तो 36 किमी है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर की लंबाई है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की थी? तो एस्ट्रिस्कन वास्तु से की थी। एस्ट्रिस्कन वास्तु से कुंभलगढ़ की तुलना की थी कर्नल जेम्स टॉड ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन है? तो मंडन है।
मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया था। किस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा था कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। किस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा था कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया था? तो रणथान देव चौहान ने बनवाया था रणथंभौर दुर्ग को। रणथान देव चौहान ने। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? तो अब्दुल फजल ने कहा था यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा था। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर के दुर्ग में है। शिवाना का दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? तो 56 की पहाड़ियों पर स्थित है शिवाना का दुर्ग। शिवाना का दुर्ग 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। शिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो शिवाना दुर्ग की जो स्थापना की थी वो की थी वीर नारायण परमार ने। वीर नारायण परमार ने शिवाना दुर्ग की स्थापना की थी सन 354 ईस्वी में। सन 354 ईस्वी में शिवाना दुर्ग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर शिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? तो ये सत्तल देव को हरा के किया था। सत्तल देव को अलाउद्दीन खिलजी ने सत्तल देव को हरा के शिवाना दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो राणा लाखा ने की थी। राणा लाखा ने मिट्टी का एक काल्पनिक दुर्ग बनवाया था बूंदी का और उसे जीत के अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी थी। तो वो थे राणा लाखा। मिट्टी के नकली दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? तो कुंभा हाड़ा ने लगा दी थी अपने प्राणों की बाजी। गर्भगुंजन तोप किस किले में स्थित है? तो तारागढ़ के किले में, जो बूंदी जिले में पड़ता है। गर्भगुंजन तोप तारागढ़ किले में है, बूंदी जिले के अंदर, तारागढ़ बूंदी के किले में। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो वो नाहरगढ़ का किला जाना जाता है। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ के नाम से सुदर्शन के किले को जानते हैं। अगला, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? तो सवाई जयसिंह था नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता। सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए थे? तो नाहरगढ़ के किले में बनवाए थे। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए थे? तो वो नाहरगढ़ के दुर्ग में ही बनवाए थे। गढ़ बीठली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीठली कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर को। तारागढ़ बूंदी में अलग है और तारागढ़ अजमेर में अलग है। तारागढ़ अजमेर को गढ़ बीठली कहा जाता है। गढ़ बीठली दुर्ग तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। अजमेर के गढ़ बीठली का निर्माण किसने करवाया था? तो अजयपाल ने करवाया था। अजमेर के गढ़ बीठली का निर्माण अजयपाल ने कराया था। किस दुर्ग को विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो तारागढ़ को कहा था। अजमेर वाले तारागढ़ को, तारागढ़ अजमेर को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था विलियम बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था सन 1459 ईस्वी में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा सन 1459 ईस्वी में करवाया गया था। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो
मयूर ध्वज व गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वज व गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किलकिला, शंभु बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपें किस किले में हैं? तो ये मेहरानगढ़ के किले में। मेहरानगढ़ के किले में जो तोप रखी हैं उन तोपों का नाम है किलकिला, शंभु बाण, रजनी खान और बिच्छू बाण। ये मेहरानगढ़ के किले में तोप रखी हुई हैं। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन 51, 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेजों व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे? तो ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में बरसाए गए थे। ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में सन 1857 ईस्वी में अंग्रेज और बीकानेर की सेना के विरुद्ध चूरू किले से चांदी के गोले बरसाए गए थे ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में। लोहा और गोला बारूद बीत गए थे तो चांदी के इन्होंने गोले बनाकर तोपों में से वो किया था, तोपों में रखवाए थे। अकबर का दौलत खाना या अकबर का मैगजीन नामक किला कहां पर है? तो अजमेर के अंदर है। अजमेर के किले को अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं और अकबर का मैगजीन भी कहते हैं। अकबर का मैगजीन नामक किला अजमेर के किले को कहते हैं। ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? तो मैगजीन के किले में की थी, अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर मैगजीन के किले में ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की थी। अगला क्वेश्चन 54, अजमेर में स्थित अकबर के दौलत तखाना, अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता था? तो सन 1801 में जीता था। दौलत खाना दुर्ग को 1801 में जीता था। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो बीकानेर के अंदर है जूनागढ़ दुर्ग। भैंसरौड़गढ़ का किला कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है भैंसरौड़गढ़ का किला। किस किले पर राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो भैंसरौड़गढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो टोड़ागढ़, धूलगढ़, टोड़ागढ़ या धूलगढ़ गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम है। टोड़गढ़ या धूलगढ़ गागरोन किले को कहते हैं। संत मीड़े साहब की दरगाह कहां पर है? तो गागरोन दुर्ग के अंदर है संत मीड़े साहब की दरगाह। संत पीपा की गुफा कहां पर है? गागरोन दुर्ग के अंदर है संत पीपा की गुफा। गागरोन दुर्ग कहां पर स्थित है? तो झालावाड़ के अंदर है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में है। 61 नंबर, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले पर स्थित है? तो जयगढ़ किले पर है, आमेर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले में स्थित है? तो जयगढ़ किले में, आमेर के अंदर, जयपुर में। किस किले को रहस्य दुर्ग कहा जाता है, रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है? तो वो जयगढ़ के किले को कहा जाता है रहस्यमयी दुर्ग। जयगढ़ के किले को, इस किले को आजादी के बाद इंदिरा गांधी ने खुदवा दिया था।
इसमें ये सोच के कि कहा जाता था कि इसके अंदर बहुत माल गड़ा हुआ है, तो वो माल के चक्कर में इंदिरा गांधी ने ये खुदवा दिया था ये किला। जालौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुकड़ी नदी के किनारे है जालौर का किला। जालौर का किला सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। शिलालेख में जालौर के किले को क्या कहा गया है? तो स्वर्णगिरी कहा गया है। जालौर के किले को, जालौर के किले को सुवर्णगिरी कहा गया है शिलालेखों में। सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो त्रिकूट की पहाड़ी पर है, जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर त्रिकूट की पहाड़ी पर है। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? तो सुवर्णगिरी के अंदर करवाया गया था, जालौर के अंदर। जालौर जिले में सुवर्णगिरी के अंदर परमार शासक भोजराज द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहां पत्थर के पैर और लोहे का शरीर एवं काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो वो है सोनार का किला। सोनार के किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर पत्थर के पैर हों, लोहे का शरीर हो और काठ का घोड़ा हो, तभी पहुंचा जा सकता है। इतनी विषम परिस्थितियां हैं वहां पर। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? तो सोनार के दुर्ग की गई है। सोनार के दुर्ग की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहागढ़ का किला प्रसिद्ध है, भरतपुर के अंदर। लोहागढ़ का किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। अष्ट धातु का द्वार किस किले पर की विशेषता है? तो लोहागढ़ के किले की विशेषता है अष्ट धातु का द्वार, जिसे दिल्ली को जीतने के उपरांत महाराजा जवाहर सिंह उखाड़ के लाए थे वहां से, दिल्ली से, और जो कि भरतपुर के किले में लगा हुआ है। सन 1765 में अष्ट धातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया था? तो जवाहर सिंह लाए थे, महाराजा जवाहर सिंह। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील के पानी से भरी जाती है? तो ये मोती झील के पानी से भरी जाती है। अब वर्तमान में मोती झील में कई सालों से पानी नहीं आया है, पर पहले ये खाई जो है मोती झील के पानी से भरी जाती थी। नंबर, किस अंग्रेज ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की थी परंतु सफल नहीं हो पाया था? तो वो था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन 5वां बार विफल हुआ था। ये मोती गंगा झील लिखा है, मोती गंगा झील नहीं, गंगा झील, मोती झील है खाली। मोती झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती थी? तो सुजान गंगा नहर से की जाती थी। ये थोड़ा सा सही नहीं है, इसमें रूपारेल नदी से की जाती थी। मोती झील में रूपारेल नदी से पानी आता था। वजीर की कोठी दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो लोहागढ़ किले में है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल और गंगा मंदिर। गंगा मंदिर किले के समीप है, किले के अंदर नहीं है, किले के समीप है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी से माना जाता है। मंदिर निर्माण में महामारू शैली का विकास राजस्थान के अंदर 8वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू के नाम से जानी जाती है।
राजस्थान में क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, सचिया माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ओसियां जोधपुर के अंदर स्थित है सचिया माता का मंदिर। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू का सोमेश्वर महादेव का मंदिर, किराड़ू के सोमेश्वर महादेव का मंदिर गुर्जर प्रतिहार का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर है, जो सन 1016 ईस्वी में बनवाया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो 11वीं सदी व 13वीं सदी को माना जाता है। 11वीं सदी से 13वीं सदी तक मंदिर शिल्प कला का स्वर्णकाल राजस्थान में माना जाता है। अगला 82 नंबर का, ओसिया का सचिया माता का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये सोलंकी या मारू गुर्जर शैली से निर्मित है। सोलंकी शैली में या मारू गुर्जर शैली में निर्मित है ओसिया का सचिया माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो मेवाड़ी जैन मंदिर है, पाली का। पाली में मेवाड़ी जैन मंदिर जो है वो भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य बना था। 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य भूमज शैली पर आधारित मेवाड़ी जैन मंदिर का निर्माण हुआ था पाली के अंदर। अगला क्वेश्चन, एकलिंग के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, किसने प्रदान किया था? तो रायमल ने दिया था। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया था। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? तो किराटकूप है। किराटकूप के नाम से जानते हैं किराड़ू के मंदिर को, किराटकूप के नाम से। किराड़ू के मंदिर कहां पर स्थित हैं? तो ये हाथमा गांव में, हाथमा गांव बाड़मेर जिले के अंदर हाथमा गांव के अंदर किराड़ू का मंदिर स्थित है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिरों को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, जबकि खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, जो कि हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। 88 नंबर, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर जो बना हुआ है, किसने बनवाया था? तो मान सिंह की पत्नी कंकावती ने बनवाया था अपने पुत्र की याद में, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र की याद में बनवाया था। देलवाड़ा में ऋषभदेव को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह ने करवाया था सन 1031 ईस्वी में। देलवाड़ा में ऋषभदेव को समर्पित जैन मंदिर, ऋषभदेव को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने सन 1031 ईस्वी में देलवाड़ा में करवाया था। देलवाड़ा में लूणव शाही मंदिर किसे समर्पित है? तो ये नेमिनाथ को समर्पित है। लूणव शाही मंदिर जो है नेमिनाथ को समर्पित है देलवाड़ा के अंदर, जबकि ऋषभदेव को समर्पित जो मंदिर है जैन मंदिर, वो भी देलवाड़ा के अंदर ही है, जिसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, देलवाड़ा के रामनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वस्तुपाल,
वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। वास्तुपाल व तेजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, हर्ष माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो आवानेरी के अंदर स्थित है। हर्ष माता का मंदिर आवानेरी में है। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो भंड देवरा के मंदिर को, भंड देवरा महादेव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा का मंदिर जो है, भंड देवरा महादेव का मंदिर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर कहा जाता है? तो रणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर को खम्भों का अजायब घर कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खम्भे हैं? तो 1444 खम्भे हैं। 1444 खम्भे हैं रणकपुर के जैन मंदिर में। अगला क्वेश्चन, हरिहर मंदिर कहां पर स्थित है? तो ओसिया के अंदर स्थित है, जोधपुर में। हरिहर मंदिर कहां पर है? ओसिया, जोधपुर में। सास बहू का मंदिर कहां पर है? तो नागदा के अंदर है सास बहू का मंदिर। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग को कहा जाता है। भरतपुर के अंदर है जल महलों की नगरी डीग। परकोटों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? तो ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। पटमों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर है। बछावतों की हवेली और मुंदड़ा की हवेली, रामपुरिया की हवेली कहां पर स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। किस किस की? बछावतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली और रामपुरिया की हवेली बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला, सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है? तो ये महलसर झुंझुनू के अंदर स्थित है। सोने चांदी की हवेली महलसर झुंझुनू के अंदर स्थित है। नाथुराम पोद्दार की हवेली कहां पर स्थित है? तो बिसाऊ के अंदर स्थित है, झुंझुनू में, नाथुराम पोद्दार की हवेली। सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? टोंक के अंदर है सुनहरी कोठी। और बड़े मियाँ की हवेली कहां पर स्थित है? बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली और राखी हवेली कहां पर स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर है। पोखरण की हवेली जोधपुर के अंदर है, ये ध्यान रखना है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी की हवेली जोधपुर के अंदर है। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयंका की हवेली और मालजी का कमरा आदि कहां पर स्थित है? तो ये हैं चूरू के अंदर। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयंका की हवेली और मालजी का कमरा चूरू के अंदर स्थित है। बड़ा बाग कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जोधपुर। छत्रविलास बाग कहां पर स्थित है? तो कोटा के अंदर है छत्रविलास बाग। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? तो अलवर के अंदर है मूसी महारानी की छतरी। अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो बूंदी के अंदर है 84 खंभों की छतरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर का। ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? तो गेटौर के अंदर है। गेटौर के अंदर ईश्वरी सिंह की छतरी है। पालीवालों की छतरी कहां पर स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर है पालीवालों की छतरी। शंकर पीर बाबा का दरगाह कहां पर स्थित है? तो ये नरहड़गढ़ के अंदर स्थित है। नरहड़ के अंदर शंकर पीर बाबा की दरगाह स्थित है। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो मारवाड़ के अंदर है। मारवाड़ के अंदर ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर। बाटाड़ू कुआं कहां पर स्थित है? तो बाड़मेर के अंदर है बाटाड़ू कुआं। त्रिमुखी बावड़ी कहां पर स्थित है?
तो उदयपुर के अंदर है त्रिमुखी बावड़ी। और नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? तो डूंगरपुर के अंदर है नौलखा बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो बूंदी के अंदर है रानी जी की बावड़ी। और गेव सागर बांध कहां पर स्थित है? तो ये डूंगरपुर के अंदर है। बटाड़ू कुआ बाड़मेर के अंदर, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर, रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर और गेब सागर डूंगरपुर के अंदर स्थित है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपने हमारा ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल ये एग्जाम पार अब की बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें नोटिफिकेशन के लिए। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।